बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। आज बहुत मज़ेदार किस्म की कस्टर्ड की रेसिपी आपके लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें। और बहुत मज़ेदार यमी किस्म की रेसिपी मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप ना कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार किस्म की जेट पैट रेसिपी मिलने वाली है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखें इंशाल्लाह आज का ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, लेकिन उसके लिए ये कि स्टे विद अस, ओके। तो अल्लाह ताला की नियामतों का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें तरह तरह की नियामतें दी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग ले लेंगे 1 kg मिल्क, ठीक है। ये खालिस दूध है, भैंस का प्योर दूध, इसमें कोई मिलावट नहीं है। यहाँ पे ले लेंगे हम कस्टर्ड पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो क्योंकि कस्टर्ड पाउडर आपको पता है कि जो आपको पसंद है, जिस जिस ब्रांड का आप लोग लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 1 kg दूध के साथ 6 चम्मच कस्टर्ड के ऐड करेंगे। ये मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ 1 kg दूध में कस्टर्ड बनाने का तरीका, ठीक है। 6 चम्मच इसमें हम लोग कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे, हाफ कप इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। और आपके पास जो ड्राई फ्रूट है जो आपके घर में, मैंने तो इसमें नारियल था, सूखा नारियल, वो डाल दिया है। किशमिश थी वो ऐड की है, और शुगर ऐड की है। दूध को आप जब इस तरह कस्टर्ड डालते जाएंगे ना, आहिस्ता आहिस्ता करके डालना, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, किसी किस्म की कोई भी चीज़ ऐसी जली हुई ना लगे, बीच में लगे ना नीचे। एकदम गट्ठा कस्टर्ड कभी भी ना डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना। देखिए कस्टर्ड तकरीबन मैंने कस्टर्ड को पकाया 3 से 4 मिनट के लिए। कस्टर्ड अच्छे से थिक हो चुका है। इस तरफ मैं जो उसमें फ्रूट डालूंगी, फ्रूट हमेशा उस वक्त आपने डालना है जब आप कस्टर्ड बना चुके हैं ना। इसको हम ठंडा करने के लिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे मैंने छोड़ दिया, जब तक मैं फ्रूट की कटिंग वगैरह कर लूँगी। डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें काटनी है वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे काटनी। मेरे पास कप केक था, क्योंकि मुझे लगता है कप केक के हर किसी को, बहुत बच्चों को भी पसंद है, बड़ों को भी ज़्यादा पसंद होता है। ये थोड़ा सा अच्छा भी लगता है ना डेकोरेशन में, ठीक है। इसलिए मैंने ये ऐड किया। यहाँ पे केले जो मैंने ऐड किए, 3 मैंने केले शामिल किए, 1 मैंने इसमें सेब शामिल किया है, थोड़े से इसमें ग्रेप्स शामिल करूँगी। लेकिन केले मैंने इस पैन पे जाके डालने हैं। अगर इसके बाद आप डालेंगे ना तो केले काले ऊपर डालेंगे तो तभी काले हो जाएंगे, और लास्ट पे डालेंगे तभी काले। जली भी मैंने बना के रखी हुई थी। जली आपके पास जो भी अवेलेबल है घर में, वो आप जली ले लें और उसको आप बना के फ्रिज में इस तरह रख लें, ठीक है। और मैंने 3 टाइम में कस्टर्ड मतलब लगाया। पहले मैंने इसको केक लगाया, फिर केले डाले, फिर मैंने कस्टर्ड डाला, फिर मैंने इसके ऊपर सेब डाले, फिर मैंने उसके ऊपर फिर कस्टर्ड डाला थोड़ा सा, फिर मैंने उसके ऊपर जली डाली है। उसके ऊपर मैंने बादाम वगैरह इस तरह डेकोरेशन के लिए जो भी चीज़ आपके घर में डेकोरेशन किया। इतना मज़ेदार किस्म का कस्टर्ड बना हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। यकीनन आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, क्योंकि कस्टर्ड तो हर किसी के घर में बनता है। जब भी कोई मेहमान आता है तो हमारी सबसे पहली डिश एक बनती है कस्टर्ड बनाना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाए। यकीनन आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त फाइनल लुक। इसको आपने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना, ठीक है। थोड़ी सी इसको पतली बनाना, तो ताकि फ्रीज़ होने के बाद ना इस कंडीशन में, अगर आप बहुत ज़्यादा घना कर लेंगे ना तो फिर ये खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं देगा, केक की टाइप आ जाएगा। फिर कस्टर्ड और केक का फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। इस तरह का बनाएंगे तो आपको यकीन करें बहुत मज़े का ये कस्टर्ड बना हुआ था। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।